नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? चौंकिए मत, हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी आखिरकार क्या है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल का एक अकाउंट अचानक सुर्खियों में आ गया। चंद दिनों पहले ये अकाउंट दिल्ली सीएम नाम से चला करता था, लेकिन अब बीजेपी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इस अकाउंट को हैक कर लिया है और चुनाव हारने के बाद उसे अपना नाम दे दिया है। इसके बाद अचानक ये अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सीएमओ हैंडल को हाईजैक कर लिया और सीएमओ की जगह अपना नाम बदल दिया, जबकि ये एक्स हैंडल दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय का है। इसे कोई भी व्यक्ति अपने नाम से नहीं कर सकता है। अरविंद केजरीवाल जब डिजिटल संपत्ति के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल्पना कीजिए कि सरकारी खजाने के साथ उन्होंने क्या किया होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से जांच की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि सरकारी पैसे से बने एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर उसे अरविंद केजरीवाल का निजी पोस्ट बनाने पर दिल्ली सरकार के आईटी विभाग से रिपोर्ट मांगे और इस डिजिटल लूट को रोके। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का ये नया घोटाला है और ये डिजिटल लूट का मामला है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एलजी से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया ने भी पोस्ट किया है। अमित मालविया ने भी पोस्ट किया। मालविया ने लिखा, दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम के आधिकारिक ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया है, उनका नाम बदल दिया। ये डिजिटल संपत्ति जिन्हें पहले @CMO दिल्ली के नाम से जाना जाता था, अब बदलकर @केजरीवाल@वर्क कर दिया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कोरोना के वक्त मार्च 2020 में इस अकाउंट को बनाया था ताकि लोगों की मदद की जा सके। लोग इस पर टैग करके दिल्ली सरकार तक अपनी शिकायतें पहुंचाते थे। सरकार भी इस पर रिप्लाई करती थी। सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी इस पर दी जाती थी। यहां तक कि कोरोना रिपोर्ट भी इसी पर अपलोड की जाती थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे @केजरीवाल@वर्क नाम से बदल दिया है और @केजरीवाल@वर्क अकाउंट से 6 जनवरी तक पोस्ट किए गए हैं, लेकिन उसके बाद इस पर कोई अपडेट नहीं है। आखिरी पोस्ट जो है वो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के एक स्कूल दौरे का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो छात्रों से मिल रही हैं। अब इसी को बीजेपी डिजिटल लूट बता रही है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अरविंद केजरीवाल जो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए हैं चोरी के, लूट के, घोटालों के, उनका एक नया घोटाला सामने आया है और ये अजीब सा घोटाला है। ये डिजिटल लूट का घोटाला है। ये सीएमओ दिल्ली का अकाउंट हुआ करता था, सरकारी पैसे से बना हुआ अकाउंट जो दिल्ली सरकार की संपत्ति है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिस पे खर्च होता है। लेकिन आज उस अकाउंट को लूट कर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल@वर्क। 10 साल के शासन में दिल्ली को बनाने वाले नर्क आज लिखते हैं अरविंद केजरीवाल@वर्क, और उसमें भी चोरी। और चलिए अब इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से नेता हैं डॉक्टर आशीष सांडा जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी हमारे साथ हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और पॉलिटिकल एनालिस्ट अमनप्रीत जी भी हमारे साथ हैं। अमनप्रीत जी हमारे साथ हैं। अमनप्रीत कौर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे अमनप्रीत जी से। अमनप्रीत जी, जिस तरीके से अभी ये एक पोस्ट सामने आया, एक अकाउंट को लेकर जो विवाद नया खड़ा हो गया है, क्या हार के बाद भी अरविंद केजरीवाल ये हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्या? वैसे तो जो भी सीएम ऑफिस में कुछ भी प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो डिजिटल अकाउंट ही क्यों ना हो, ट्विटर हैंडल ही क्यों ना हो, हर एक चीज जो होती है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। उस पे जो भी सीएम रहता है या सीएम के ऑफिस के जो भी ऑफिशियल्स रहते हैं, उनके काम रहते हैं, उसके रिगार्डिंग ही पोस्ट डाली जाती है या ट्वीट्स किए जाते हैं। उसके बाद वो किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता। पर जैसे अभी चीज सामने आ रही है कि केजरीवाल जी ने उसका जो रीनेम कर लिया है, उसका नाम चेंज करके अपने नाम से केजरीवाल@वर्क कर लिया है, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। इसकी जो है निंदा करनी चाहिए हम सबको, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं आजकल
डिजिटल जो चीजें हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उनकी बात बहुत सुनी जाती है। वो वर्ल्ड वाइड जो है वो चीजें लोगों तक चली जाती हैं, और सिर्फ एसके ट्विटर हैंडल से या फिर दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनकी वजह से। तो ये चीज है कि इसके ऊपर अगर उन्होंने रीनेम करा है, अपना नाम चेंज करा है, तो वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आईटी विभाग को जरूर इसकी जो है जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, जो ओनरशिप है वो किसकी थी पहले, और अभी जो उसके साथ दस्तावेज लगाए हैं उन पे विभाग जो है, आईटी विभाग जो है वो कार्रवाई करे कि किसके नाम से वो बनाए गए थे जब वो अकाउंट हैंडल जो है वो शुरू करा गया था। क्योंकि पहले ये ट्विटर हैंडल होता था, अब ये एक्स हैंडल हो गया है। तो इसके दस्तावेज तो जरूर होंगे ना, कि कौन से दस्तावेज पहले जमा करवाए होंगे, तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है, जो नहीं, भी इसको बनती कार्रवाई आम है वो आदमी करनी चाहिए। इसको बनाया गया था कोविड के टाइम पर ही, और कोविड के टाइम पर जब कोरोना टाइम पर इसको बनाया गया था उसके बाद से लगातार ये एक्टिव था। लेकिन ये जो है दिल्ली सरकार के नाम से बनाया गया था, और अब जब आम आदमी पार्टी हार गई है, भारतीय जनता, अब आम आदमी पार्टी हार गई है, तो जाहिर सी बात है जो दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया एक अकाउंट था उस पर आम आदमी पार्टी कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में बड़ा आम आदमी सवाल, पार्टी तो अब हारी है, उसके पहले ही जो केजरीवाल है वो सीएम नहीं थे दिल्ली के। तो मुझे लगता है जब से उन्होंने सीएम पोस्ट से रिजाइन करा है तभी से उनके जो अधिकार हैं वो इस ट्विटर हैंडल से हट जाते हैं। कोई भी जो लेकिन ऑफिशियल चीजें हैं आखिरी सीएम आखिरी ऑफिस जो की, पोस्ट था इस पे वो 6 जनवरी का बताया जा रहा है, आतिशी का एक वीडियो इस पर बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कमान संभालने के लिए आगे आ गई है दिल्ली की, उसके बाद जब इस पे केजरीवाल एट वर्क, अपने समय पर रहते हुए एट वर्क पर तो वो लगे नजर आए नहीं, लेकिन अब वो केजरीवाल एट वर्क करके यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसकी जांच होगी तब सामने आएगा कि आखिरकार इसको हैक करने के पीछे का मकसद क्या था, किस तरह की ये जंग छिड़वाने की एक शुरुआत की गई, किसने इसको हैक करवाया और ये नाम दिया, इस पर सवाल तमाम बने हुए हैं। और अब फिलहाल डॉक्टर आशीष सांडा जी का हम रुख करना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी खुलकर इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इस अकाउंट को, जो कि अब उनका नहीं है, उसको हैक कर लिया है हार के बाद। जी पिंकी जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और इस चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, यहाँ पे एक बड़ी विचित्र परिस्थिति सामने आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल का असली चरित्र पूरी दिल्ली क्या पूरे विश्व के सामने उजागर हो गया है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए, और दूसरी एक और कहावत है कि रस्सी वीरेंद्र जल जाए सचदेवा जी ने भी पर यही बल ना लाइन जाए। बोली है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं के गाइडलाइंस पे ही हम लोग आगे आपको जो है आगे अपना जो है बाइट्स देते हैं। एक्चुअली होता क्या है ये समझिएगा इस बात को कि अरविंद केजरीवाल जब बैठ के शांति से सोच रहे होंगे चुनाव हारने के बाद, तो उन्होंने मन में सोचा, यार मैंने हर तरह की फाइनेंशियल लूट कर ली, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा मैंने जिसमें मैंने लूट खसूट भ्रष्टाचार ना किया हो। तो उनके दिमाग में आया, यार एक लूट रह गई जो मैंने नहीं करी। वो एक लूट कौन सी थी? डिजिटल लूट, वो रह गई मेरी। तो चल यार अब डिजिटल लूट भी कर लेते हैं। तो जो सीएमओ दिल्ली के नाम से जो अकाउंट ट्विटर का और यूट्यूब का था, सीएमओ दिल्ली के नाम से, उसको अरविंद केजरीवाल का मालिकाना हक कैसे उसके ऊपर हो जाता है, ये बात किसी भी तर्क संगत विचार से नहीं समझ में आती। क्योंकि वो सीएमओ तो कभी थे ही नहीं पिछले कुछ महीने में, क्योंकि जेल से आने के बाद जब उन्होंने रिजाइन किया तो आतिशी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इस अकाउंट का मालिकाना हक तो आतिशी के पास था। तो अगर आतिशी इसको अपने नाम से बनाती तो फिर भी समझ में आता कि भाई आतिशी ने गलती से या जानबूझ के अपने नाम से बना लिया। अरविंद केजरीवाल तो कहां से, भाई तू कौन मैं खाम खा वाली बात है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इस अकाउंट के 10 मिलियन फॉलोअर्स, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं जी, और 10 मिलियन फॉलोअर जब हम कहते हैं तो इस समझिएगा कि मतलब कितने फॉलोअर्स को वो हैक कर रहे हैं, सबका डाटा अपने पास ले रहे हैं और अपनी पिक्चर भी लगा रहे हैं। तो ये क्लियर जिसको बोलते हैं एक मनमानी का, अराजकता का, और ये कहें कि अपनी गुंडागर्दी चलाने का एक उदाहरण सामने आ रहा है। और इसकी डेफिनेटली जो है पूरी तहकीकात होगी एंड द कल्प्रिट्स विल बी पुट टू टास्क। और इतना ही नहीं, इससे बड़ी बात आप देखिएगा, जब ये मामला उजागर हुआ तो उन्होंने वो अकाउंट डिलीट कर दिया। अरे गवर्नमेंट का ऑफिशियल अकाउंट है, तुम होते कौन हो डिलीट करने वाले। और इतना ही नहीं, यूट्यूब का अकाउंट जिसके अंदर 2500 वीडियो थे और 4,65,000 जिसके सब्सक्राइबर थे, उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया।
क्यों भैया, तुम होते कौन हो डिलीट करने वाले? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ये, जो भी अगला व्यक्ति आएगा, पावर में आएगा, वो उसको यूज करेगा। लेकिन तुम उसको ये समझते हुए कि भाई आई मी माई सेल्फ, इन 3 शब्दों से ऊपर तो अरविंद केजरीवाल की वोकैबुलरी कभी बढ़ी ही नहीं। वो जो विधानसभा में खड़े आशीष होके जी, इस कहते थे, अकाउंट को हम दिल्ली के आशीष जी, राजा हैं। इस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। ये अकाउंट डिलीट कैसे हुआ? जिस तरीके से इस अकाउंट को चलाया जा रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर इसको बनाया गया, दिल्ली सीएमओ करके, और ऐसे में इसको दिल्ली सीएम के ही वीडियोस इस पर डलते थे, उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी इस पर साझा होती थी, लोगों की बातें इस पर सुनी जाती थी, उनकी प्रतिक्रियाओं पर भी जो है कहीं ना कहीं उनकी पोस्ट, उनकी लिखी हुई शिकायतों पर भी रिएक्ट किया जाता था। लेकिन अब जिस व्यक्ति के हाथों में ये पूरा हैंडल था, जिस टीम के हाथों में ये पूरा हैंडल था, क्या उससे पूछताछ अभी तक नहीं हो पाई है क्या? क्योंकि अभी तक इस पर विवाद पूरा चला हुआ है, आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखा जा रहा है। ऐसे में जांच कब तक शुरू हो जाएगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि हम यहाँ पर एलजी से जांच की मांग कर रहे हैं, एलजी इस पूरे मामले की जांच करवाए, क्योंकि ये सरकारी पैसे से बनवाया गया अकाउंट था। एलजी साहब को लिख दी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने, और एलजी साहब के डायरेक्शंस के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो या पुलिस डिपार्टमेंट, जिसको भी वो आईटी टीम द्वारा इस लीड को फॉरवर्ड करते हुए करेंगे, डेफिनेटली इसकी तहकीकात होगी, क्योंकि ये सिर्फ मनमानी का मामला नहीं है। मुझे लगता है आईटी सेल के लिए बहुत irregularity का आसान मामला बात भी है, होगी ये पता क्योंकि कर इस पाना कि अकाउंट की अकाउंट को पेमेंट, किसने डिलीट किया, इस किसके अकाउंट कहने पे की डिलीट किया। पेमेंट, मैडम इस अकाउंट की पेमेंट टैक्स पेयर के पैसे से हो रही थी, जो मेंटेनेंस थी टैक्स पेयर के, दिल्ली के लोगों के पैसे से हो रही थी। कोई पार्टी फंड से नहीं अकाउंट चल रहा था जो ये कहें कि आम आदमी पार्टी का अकाउंट था या हमारी मर्जी, हम जिसके मर्जी नाम से करते। ये एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल अकाउंट था जिसका पैसा टैक्स पेयर दे रहे थे। ठीक तो है। ऐसे में इस